अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात के नाज़रीन ग्रामी, एक मर्तबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के एक नए उन्वान के साथ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब अपनी मौत की खबर हुई तो उन्होंने अपने आप को शीशे के कमरे में क्यों बंद किया। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हमारा मौजू है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब अपनी मौत की खबर मिली तो उन्होंने खुद को शीशे में क्यों बंद कर लिया था और कितने अरसे तक आप अलैहिस्सलाम की सल्तनत में बसने वाले इस बात से बेखबर रहे कि आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, हमारी आज की वीडियो की तफसील में जाने से कबल हम आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, शैतान जो हमारा अज़ली दुश्मन है उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो आपको इस बात से रोके जिससे आपकी ज़हनी इल्म में इजाफा हो। इसलिए शैतान के वसवसे से महफूज रहने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। और नाज़रीन ग्रामी, ये मुकम्मल वीडियो जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में कई मुकामात पर आया है। आप अलैहिस्सलाम की अयादत मुबारका हालातो वाक़यात हिकमत से भरे हुए हैं जिनमें इस्लाह और हिदायत का दर्स भी है और इबरत भी। अल्लाह ताला ने किताब औरंगज़ेब कुरान मजीद में और साबिका उम्मतों के किस्सों को इसलिए बयान किया ताकि उम्मत मुहम्मदी की तरबियत हो सके और लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की जानिब की गई हदों की पासदारी करें और जो हदों से गुजरने वाले हैं वो इबरत हासिल करें। नस्ल आदम की हिदायत और इस्लाह के लिए इस पैगाम को आम करने के लिए नाज़रीन ग्रामी, हम इस चैनल इल्म की बात पर अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के और उनके हालात वाक़यात का सिलसिला वार वक्तन फ़वक्तन आपको मालूमात देते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस चैनल की वीडियो जरूर पसंद आती होंगी। नाज़रीन ग्रामी, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुमार भी अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबियों में होता है। आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की जानिब से नबी बनाकर भेजा गया। अल्लाह ताला ने कमो पेश 1,24,000 पैगंबर नस्ल इंसानी यानी नस्ल आदम की हिदायत के लिए भेजा, जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर डाला। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नबूवत अता की उन्हें गैर मामूली इल्म, तदबीर, कुव्वत, फैसला और नूर बसीरत भी अता किया। इन मुंतखब हस्तियों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मनसबे नबूवत के साथ साथ एक अजीम सुल्तान भी अता फरमाया। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैहि ने आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला निस्बत यूं बयान किया कि सुलेमान बिन दाऊद इब्ने अफशी बिन उदैन, नासिर बिन शमून बिन बखूश बिन आमियान बिन अरम बिन कुदून बिन इब्ने फारस बिन यहूद बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अबू राफे नबीउल्लाह। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे मगर आप अलैहिस्सलाम के इल्म नबूवत और खिलाफत के वारिस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बने। उलमा बगवी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन के मशरक और मगरिब के मालिक थे और आप अलैहिस्सलाम ने 750 साल तक तमाम अहले दुनिया, जिन्नो अंस, चरिंद परिंद और दरिंदों पर हुकूमत की और इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को हर चीज की जुबान का इल्म भी अता फरमाया। तफसीर बगवी में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस बनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से 3 चीजों का सवाल किया। अल्लाह ताला ने उनको 2 चीजें अता फरमाई और हमें उम्मीद है कि तीसरी चीज भी इनको अता फरमा दी गई होगी। पहला सवाल ये था कि वो ऐसा फैसला करें जो अल्लाह का फैसला हो। अल्लाह ताला ने उनको ये अता फरमा दिया और उन्होंने दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह ताला उनको ऐसा मुल्क अता फरमाए जो इनके बाद किसी गैर को भी कभी मुयस्सर न आए। अल्लाह ताला ने ये भी इनको अता फरमाया दिया। और तीसरा सवाल ये था, जो भी मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा फरमाए वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे बच्चा उस दिन गुनाहों से पाक होता है जिस दिन वो वालिदा से जन्म लेता है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने ये चीजें भी अता कर दी होंगी। नाज़रीन, इन सवालों से इस बात की तस्दीक मिलती है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितनी वसी थी और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बेशुमार इनामात अता फरमाए थे। नाज़रीन ग्रामी, हमारा मौजू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात और हैकल सुलेमानी की तामीर है। हजरत सुलेमान की जिंदगी इससे वाक़या है। नाज़रीन ग्रामी, रवायात में है कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन के बादशाह जालूत को जहन्नम रसीद करके
बात चाहत हासिल की तो आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज करने और अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए हैकल की तामीर शुरू कर दी थी। अभी हैकल की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी तो आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हैकल की तामीर का हुक्म जारी रखा, जो आप अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ही मुकम्मल हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हैकल सुलेमानी का बेड़ा उठाया तो जन्नात की मदद से इसकी तामीर शुरू की। नाज़रीन, ये हैकल या मस्जिद बहुत आलीशान थी, बहुत वसीह अरीज थी। इसके 3 हिस्से थे, जिनमें बैरूनी हिस्सा आम लोगों की इबादत के लिए इस्तेमाल होता और दरमियानी हिस्सा उलमा और अंबिया और उनकी औलाद इबादत करते थे, जबकि सबसे अहम और बेहतरीन हिस्से में ताबूत सकीना रखा गया। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं सिवाय सबसे बड़े आलम के। हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल की इस्लाह अमल के लिए पैगंबरों का सिलसिला रहा, लेकिन ये कौम अपने रोजमर्रा के अमाल से बदतर होती गई और अहकाम इलाही की नाफरमानी करने लगी। मुहर्रिकीन के मुताबिक 586 कब्ले मसीह में बुख्ता नसर बैतुल मुकद्दस पर हमला किया। हमले में इसने न सिर्फ बनी इसराइल का कत्ले आम किया, बल्कि इसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तबाह कर दिया और आग लगा दी गई। इसमें मौजूद ताबूत सकीना को भी लूट लिया और अपने साथ ले गया। नाजरीन, वक्त के सितम का शिकार होने वाला ये हैकल सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात की मदद से तामीर किया था। आप अलैहिस्सलाम हैकल की तामीर में मसरूफ थे कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बताया कि आपकी मौत का वक्त करीब है। जब आप अलैहिस्सलाम को इसका इल्म हुआ कि मौत का वक्त करीब है तो आप अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हुजरा बनवाया और उसमें इबादत इलाही में मशगूल हो गए। ये हुजरा जेर तामीर इमारत के सामने था और जन्नात जो हैकल की तामीर कर रहे थे वो यही समझते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर पर खड़े निगरानी कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस हालत में फौत हो गए, मगर उनका जिस्म लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़ा रहा और किसी को आप अलैहिस्सलाम की वफात का एहसास तक नहीं हुआ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जिन हैकल की तामीर में मसरूफ रहे, जबकि तामीर पूरी हो गई तो इसके बाद वो छड़ी जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम टेक लगाकर खड़े थे दीमक लगने से गल गई और ये वो वक्त था जब आप अलैहिस्सलाम की रियाया को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हुआ। रिवायत है कि ये अरसा 1 साल का था। अल्लाह सुब्हान ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के बाद भी उन्हें लकड़ी के सहारे आप अलैहिस्सलाम को खड़ा करके हैकल की तामीर मुकम्मल करवा दी। यहाँ पर नाज़रीन गिरामी कुछ सवालात जो इस वाक़े को लेकर कमजोर ईमान वालों के जहनों में उठते हैं, उनका जवाब तलाश करना भी लाजमी था ताकि इन सवालात के जवाबात उनके दिमाग के फतूर से निकाल दिए जा सकें। इस हवाले से जो पहला एतराज आता है वो ये है कि इतनी बड़ी सल्तनत में ये बात कैसे छुपी रह सकती है, किसी को इल्म ना हो सका कि आप अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं। तो इसका जवाब ये है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आदत थी कि कई महीने तन्हा इबादत किया करते थे और इस्तेमाल की चीजें खाना पीना साथ ले जाते थे। इस दौरान किसी को इस बात की इजाजत नहीं होती थी कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिल सकें, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी वफात का पहले से इल्म था। लिहाजा उन्होंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया कि सल्तनत के किसी फर्द को इस बात का इल्म ना हो और इसका मकसद हैकल की तामीर को पूरा करना था। इसका एक जवाब ये भी है, अगर अल्लाह ताला हजरत अजीज अलैहिस्सलाम को 100 साल तक गहरी नींद सुला सकता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा सकता है, तो ये कैसे मुमकिन नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्ते खाकी 1 साल तक लाठी के सहारे खड़ा रहे। इसकी बारगाह में सब मुमकिन है और इसके लिए सब आसान है। नाज़रीन गिरामी, ये वो मुनफरद मालूमात है जो हमने आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवाले से आप तक पहुंचाई। हमने मुस्नद रवायात से इकट्ठी की गई इस मालूमात को आप तक पहुंचाया कि किसी किस्म की कोई कमी पेशी अगर रह गई हो तो अल्लाह पाक हमें माफ फरमाए और हमें अपने नबियों की जिंदगी से नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए और हमें इस तरह दीनी इल्म सीखने सिखाने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन ग्रामी, गुजारिश है कि एक मरतबा कुरान करीम को तर्जमे और तफसीर के साथ लाजमी पढ़ लेना चाहिए और इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात पर हमारी दीगर तहकीकी तफसीली वीडियोस और भी आती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इल्म की बात को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त और हर वक्त पहुंचती रहे।
नाज़रीन ग्रामी, अब यहाँ चाहते हैं हम आपसे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।